अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अच्छा बच्चों, देखो यहाँ पर ना बहुत सी चीज़ें जो कि मैं सिर्फ मूव ऑन करूंगा आगे को, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में उनको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो बेटा बेहतर ये है कि आप लोग पहले मेरे पिछले लेक्चर्स ले लें, फिर आप ये वाला लेक्चर लें मेरा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेहतर हो जाएं और मज़ीद क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने आपको बता दिया हुआ है कि क्या होता है, कि हमने कौन सी शर्तें पूरी करनी है, कि वो बॉडी वाइब्रेट करनी चाहिए, उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ना हमने इसको डिस्कस करना है और हमने प्रूव करना है कि जो मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल है ना, ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं। समझ लें ये हमारे पास एक बाउल है और ये उसके अंदर बॉल पड़ी है। ठीक है, तो बच्चे ये अगर मीन पोजीशन है, ठीक है, तो मीन पोजीशन में क्या एट मीन पोजीशन ओ उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ये जो वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो वैसे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये बात प्रूव करके दिखाई थी कि मीन पोजीशन है वहां पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होती है। ठीक है, अब बेटा अगर हम इसको उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आएंगे। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको बाद में इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। आप ना पहले डायग्राम पे आए, तो ये देखिए इस डायग्राम पे फोकस करें बेटा। ये हमारे पास बाउल है और उसके अंदर ये बॉल पड़ी है। ठीक है, ये है हमारी मीन पोजीशन ओ। ठीक है, मीन पोजीशन ओ पर पड़ा है। यहां पर क्या है, नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर मैं इसको उठाकर यहां पर लेकर आता हूं, ठीक है, इसको कह लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए, तो बेटा ये क्या है, ये मीन पोजीशन की तरफ जाना शुरू कर देगा और इसको मीन पोजीशन की तरफ कौन लेकर जाएगा, इसका वेट। तो जो इसका वेट है वो एक्ट कर रहा है एज ए रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि वो वाली फोर्स जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट को या तो मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है या मीन पोजीशन लेके आती है, उसने हमेशा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही लगानी है। ठीक है, तो इसका वेट यहाँ पर क्या कैसे एक्ट करेगा, एज ए रीस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा ये क्या करेगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से जाना शुरू हो जाएगा और जब ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा कि यहाँ पर आकर इसकी जो नेट फोर्स है वो क्या हो गई है, जीरो। लेकिन ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया ये आगे को मूव कर जाएगा और करते करते जब ये ऊपर को जा रहा है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और करते करते एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आगे इसकी वेलोसिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। और फिर इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन में आ जाएगा। अब ये देखिए बेटा, यहां पर जब ये यहां से इस तरफ जा रहा था एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, यहां पर आके होगी जीरो। यानी कि इसकी वेलोसिटी किस तरफ थी, इस तरफ, तो एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट होगा। मैंने बताया जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन उसकी क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो एक्सेलरेशन जब उसकी ऑपोजिट होगा तो इसका मतलब किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जब ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, और जब ये मीन पोजीशन पर जा रहा है तो वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, ऐसा ऐसा इंक्रीज। तो मैंने आपको बताया था जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो अगेन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, तो बेटा इस तरह ये टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा और इसके टू एंड फ्रो मोशन को हम फिर कहते हैं कि कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब बेटा चलो टॉपिक की तरफ आते हैं, जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यही सारी बातें वहां पे लिखी हुई हैं। तो वो ये कह रहा है कि व्हेन द बॉल इज ब्रॉट टू द एक्सट्रीम पोजीशन ए, द बॉल विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्यों, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। और वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, उसका वेट। और वो कह रहा है व्हेन बॉल रीचेज एट मीन पोजीशन, के जब बॉल जो है वो मीन पोजीशन पर जाती है ओ पर, इट विल नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो नहीं रुकेगी। तो वो क्या करेगा, बॉल विल रीच टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाएगी और वहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव। बॉल जो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन में मूव करती रहेगी। कब तक, द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव अंटिल द होल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फ्रिक्शन। ये बॉल और बॉल के दरमियान में एक फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन अगर खत्म कर दी जाए तो ये इन्फिनिट टाइम के लिए मूव करती रहेगी। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन है जैसे थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी। तो जब तक वो सारी की सारी एनर्जी फ्रिक्शन में जाया नहीं होती, ये मूव करती रहेगी। तो यहां पर वो कहता है कि हेंस
to and fro motion of the ball in a bowl is an example of simple harmonic motion. ठीक है, तो बेटा that's all about ball and bowl system. If anyone have any query, he or she frankly ask in comment section. Thank you so much.